बहुत लड़कियां ये भी सोच के नहीं आती कि हमारी स्किन खराब होगी, काले हो जाएंगे, डल हो जाएगी स्किन। सब कुछ भगवान से मिलता है, नौकरी भी है, हमारा जल भी चोरी हो जाता है। उत्तराखंड में कोई फैसिलिटी नहीं है कांवड़िए लोगों के लिए, अभी तक तो कुछ भी। लड़कियों को तो और देखना चाहिए, लड़कियों स्पेशली लड़कियों के लिए तो ये सोचना चाहिए कि जैसे फाइबर की वॉशरूम खड़े कर देते हैं ना, तो वो होने चाहिए, टैंकर होने चाहिए थोड़ी थोड़ी दूर पे, और वॉशरूम भी होने चाहिए, चेंजिंग रूम भी होना चाहिए गर्ल्स के लिए। अगर बहुत गर्ल्स आती हैं, सबको होना चाहिए ये चीज़ें ज़्यादा समस्या हैं। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में मिलती है सारी चीज़ लगभग। हाँ जी, ये हमें उत्तर प्रदेश में मिलने लग जाती है, गाजियाबाद, मोहननगर, मेरठ से स्टार्ट हो जाती है हमें ये फैसिलिटी। जगह जगह वॉशरूम के टैंकर वगैरह खड़े होते हैं, वो सब हमें मिलता है। अच्छा, एक उत्तराखंड में नहीं मिलता। उत्तराखंड में नहीं मिलता। एज ए नर्स आप हो, गर्ल भी हो, तो आपकी बहुत सारी दोस्त होंगी। नहीं, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड नहीं बनाते मेरी हो? कोई फ्रेंड नहीं है। नहीं तो फिर कोई ना कोई बोलता होगा, मजे भी लेते होंगे, कहाँ कहाँ लेकर जा रही हो बहन अपना। नहीं, ऐसा कोई भी टोकने रोकने वाला नहीं है। हाँ जी। ये सही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। बस मेरे पेरेंट्स को पता है कि हाँ मैं कांवड़ लेने जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे भेज देते हैं। मतलब पेरेंट्स मना नहीं करते कांवड़ की? बिल्कुल भी नहीं मना करते, कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम्हें इस भगवान में लगन है, महादेव पे विश्वास है, तो जाना चाहिए। साल में एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है बाबा की सेवा में कि हम जल लेकर जाते हैं, इसलिए हमें पेरेंट्स भेजते हैं कि जाना। सब कुछ भगवान से मिलता है, नौकरी भी, और जो हमारी अदर जो भी इच्छा मनोकामना है वो भी सब पूर्ण होती है। नहीं तो इतने क्यों लोग आते हैं, इसलिए आते हैं ना, उनको पता है कि बाबा सबकी सुनते हैं, मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, इसलिए लोग श्रद्धा से आते हैं अपने यहाँ पे। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगी? मतलब जो नहीं आते, तो अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए बाबा के पास आने का हर साल का, क्योंकि बहुत अच्छा भी लगता है इसमें आने में। अभी तो कुछ भी नहीं है, पर 1 तारीख से बहुत अच्छी कांवड़ें शुरू हो जाएंगी, बड़ी बड़ी, मतलब जिसमें डीजे लगे होते हैं, डाक कांवड़े होते हैं, उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है कि हाँ सच में लगता है कि हाँ बाबा है यहाँ पे। बाबा है यहाँ पर, कांवड़ में आना चाहिए, आना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए। बिल्कुल पहचानना चाहिए, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, और हो सके तो जितना ज़्यादा अपनी संस्कृति को पहचान पाओगे उतना अच्छा हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। ये गुड, ये बात सही भी है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर को जितना आप पहचानोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, अपने आप को जान। प्रोफेशन कुछ भी हो, पर अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये संस्कृति है। तो अपने धर्म के विरोध कभी नहीं करना चाहिए, और जो हमारे धर्म की संस्कृति है उसको फॉलो करना चाहिए, जानना चाहिए उसको। और आजकल की जनरेशन है जो नहीं जान पाती, जो मतलब भगवान को नहीं मानती, उनको भी मानना चाहिए अगर उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं तो। नहीं, वैसे आजकल जेन जे चल रहा है, जनरेशन जेड वाली जो चल रही है, वो लोग थोड़ा कम बिलीव करते हैं भगवान पे, तो उन्हें क्या बोलना चाहोगे आप? क्योंकि आप भी, हमें लगता है उसी कैटेगरी में आप भी आते जैन हो। जे की वो नहीं है, उनकी गलती नहीं है, वो उनके पेरेंट्स की गलती है, जो उनके पेरेंट्स ने उनको बताया नहीं कि भगवान है और हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो पहले के हैं ना, तो उनको पता है हमारी संस्कृति क्या है, तो उनको सिखाना चाहिए कि हमारी संस्कृति ये है, तो वो बच्चे उसी को फॉलो करेंगे ना, जो पेरेंट्स बताएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स बताया। हाँ जी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने बताया तो मैं वही फॉलो करती। आपने कांवड़ क्यों उठाया? मतलब पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम जो कावड़ उठाई थी, तो इसलिए उठाई थी कि जो मेरे फादर है ना, वो शुरू से कावड़ लेकर आते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर उनको डिस्क हो गई थी, तो डिस्क पेशेंट थे, तो वो फिर लेके नहीं आए थे। तो मेरी ये तमन्ना थी कि पापा जी तो जा नहीं रहे, तो मैं पापा जी की जगह जाऊंगी अब जल लेने। पापा जी की जगह पर आपने कांवड़ उठा ली? मतलब कांवड़ उठाना इतना कठिन काम है, आपने फिर कैसे सोचा कि इतना बड़ा स्ट्रगल? कोई नहीं, जब महादेव जी साथ हैं तो सब कुछ हो जाएगा। महादेव जी, या वैसे आप क्या करती हैं? मैं नर्स प्रोफेशन से हूँ। आप एक साइंस की स्टूडेंट रही हैं, नर्स हैं, फिर भगवान में इतनी श्रद्धा, क्योंकि जो पढ़ लिख लेते हैं वो बोलते हैं भगवान है ही नहीं, गॉड। मेरी जो फैमिली, मेरे पेरेंट्स सब शुरू से भगवान जी को मानते हैं, तो उन्होंने भी हमें इसी लाइन में डाला था कि भगवान है, और जो हम मांगते हैं तो वो मिलता भी है। अच्छा। हाँ जी, तो आपकी कुछ ऐसे मन्नतें थी जो पूरी हुई? बहुत सारी हुई हैं। हाँ। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले भी आप कांवड़ ला चुकी हैं? हाँ जी, 3 बार इससे पहले लेकर आ चुकी हूँ। मतलब जब मैं 9th क्लास में थी, तो जब मैं पापा जी के साथ कार से आती थी जल लेने, जब छोटी थी। फिर बड़ी होगी तो फिर उसके बाद से 12th के बाद से मैं पैदल आने लगी हूँ। आफ्टर 12th आप यहाँ से कितना दूर है? 250 पड़ते हैं। 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलना करना कैसे हैंडल करते हो अपने आप को भाई? हो जाता है सब, भगवान पे विश्वास है ना, तो वो साथ है हमारे, तो सब हो जाता है। एज ए गर्ल कांवड़ लाना कितना कठिन है?
कठिन तो बहुत है, गर्ल्स के लिए बहुत कठिन है क्योंकि हमारे लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, ड्रेस चेंज का कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है गर्ल्स के लिए। नहीं, वैसे कांवड़ लाना मर्दों का काम, सीधे शब्दों में कहें, है नहीं, मतलब जस्ट क्योंकि मैक्सिमम आप देखते हुए भीड़ पुरुष लोग कांवड़ लेकर आते हैं, फिर आप कांवड़ लेकर चलती हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है? नहीं, ऐसे जो भोले लोग चल रहे होते हैं उनके बीच में मैं कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करती। हाँ हाँ। अच्छा लगता है मुझे सबके साथ जाना। कैसे मैनेज करते होंगे, हर जगह बाथरूम नहीं है? हाँ मतलब ऐसे मैनेज करती हूँ, 1 टाइम खाती हूँ मैं रात को। हाँ हाँ, सुबह को इस तरह से नहीं खाती जिससे कि मुझे फ्रेश होने जाना पड़े हाँ। या टॉयलेट भी जाना पड़े, तो इतना वाटर भी नहीं पीती, हाँ। बस ऐसी चलती रहती। चाहिए लड़कियां कांवड़ लेने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, अगर श्रद्धा भाव है, भगवान में भक्ति है, तो जरूर आना चाहिए। लड़कियों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अनकंफर्टेबल रहेंगे रात को चलेंगे तो। और बहुत लड़कियां ये भी सोच के नहीं आती कि हमारी स्किन खराब होगी, काले हो जाएंगे, डल हो जाएगी स्किन, क्योंकि बहुत लड़कियां होती हैं ना स्किन केयर करती हैं, तो इस तरह ये भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सब कुछ वापस पहले की तरह हो जाता है अपने घर जाके। सब सही होता है, कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं होती? एक तो ये कि सब थक भी जाते हैं इसमें, और बहुत बोले होते हैं जो परेशान भी होते हैं, जिनका जल भी, मतलब जैसे कलश ला रहे हैं तो उनके कलश चोरी भी हो जाते हैं, हमारा जल भी चोरी हो जाता है, ये सब भी देखना पड़ता है। आपका जल चोरी हो जाता है? सब होते हैं बहुत लोग जो चोरी करके ले जाते हैं। क्या क्या मतलब चीज़ों को लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कांवड़ की चीज़ों में? हमें कावड़ की चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि अदर बॉयज़ के साथ नहीं बैठना चाहिए, और विश्वास भी नहीं करना चाहिए किसी पर, मतलब जो अननोन है ना उससे ना बात करना चाहिए, ना विश्वास करना चाहिए उस पर। और ज़्यादातर भोले लोग होते हैं जो अपना ये सब करते हुए चलते हैं, तो हाँ, तो उनसे थोड़ा दूरी रह के ही चलना चाहिए, अपनी सेफ्टी बना के चलना चाहिए। बाकी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होती? बाकी कोई समस्या नहीं है। सब बढ़िया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्विसेज प्रोवाइड होती है कांवड़ियों की अभी तक? अभी तक तो कोई भी नहीं है, पर मैंने नोटिस करा है कि जैसे मैं जल लेने हर बार आती हूँ तो मुझे या तो फैसिलिटी मेरठ में मिलती है 1-2 जगह, या फिर मुझे अपने गाजियाबाद मोहन नगर में जाके मिलती है। मतलब पर यूँ कहें उत्तर सब कुछ भगवान पूरा